मैं पब्लिक लाइव चैनल से अजय कुमार पांडे। मैं बता दूं, कभी विधानसभा का चुनाव है 2022 में, मैं अभी मझवा के क्षेत्र के जो चुनाव उनके बारे में चर्चा करूंगा। यहाँ पे अभी विधायक है सुजीता मौर्य, लेकिन उनके पिछले 5 सालों में जनता की बात की जाए तो मैंने बात की थी, तो यहाँ की जो जनता है उनको जल्दी पहचानती भी नहीं है। हालांकि अब चुनाव है तो पिछले 3-4 महीने इसको सक्रिय हुई है। लेकिन मैं बता दूँ कि यहाँ जो प्रत्याशी हैं अनिल सिंह जी, ये पहले जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी सह संयोजक हैं उत्तर प्रदेश के। मैं बता दूं, इनके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। इनका बच्चे से बूढ़े तक सभी पसंद कर रहे हैं और ये आज के डेट में इनको सभी पहचानते हैं। मैं आज बात करूंगा अनिल सिंह का। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे बताओ कि यहाँ पे बहुत प्रत्याशी हैं, लेकिन आपका प्रत्याशी सबसे ऊँचा नाम जा रहा है मझवा में, आपको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, क्या रीज़न है? उसमें मुख्य कारण क्या है, मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय राम अनुग्रह सिंह जी, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे मिर्ज़ापुर के। वो सब में सर्व समाज में उनका आत्मीय लगाव संबंध था, वो सबसे संपर्क संवाद अनवरत जारी था। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बाल्यकाल का स्वयंसेवक संघ से जुड़ा और विभिन्न जिम्मेदारी रह करके मैंने संस्कार संघ की शाखा में सीखा कि पर ही शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं हरिमाई। ये गोस्वामी तुलसीदास जो रचित चौपाई है, उसी से प्रेरणा लेकर के मैंने परहित का पर चलने का काम प्रयास किया। समाज में आज हर व्यक्ति चाहता है कि 1 to 1 नेता से हमारा संबंध हो और हम सब में आत्मभाव देखते हैं। कोई जाति में नहीं देखता, मैं कोई धर्म में नहीं देखता, सभी सर्व समाज में सर्व धर्म में मेरा संबंध है। मेरे पिताजी भी संबंध था, मेरा भी संबंध है। इसी के नाते मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आप पार्टी जिस पार्टी जुड़े हैं, इस पार्टी का भी एक कहावत है कि सबका साथ सबका विकास। निश्चित तौर पर आज मैं कह सकता हूँ माननीय मोदी जी का नेतृत्व, सबका साथ सबका विकास। मैं बताना चाहता हूं 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसके पूर्व कैंपेनिंग में सबका साथ सबका विकास, उन्होंने सबका साथ मांगा था। जब 124 करोड़ लोगों ने साथ दिया तो हमारा भारतीय जनता पार्टी के सांसद कमल के छाप जो है 282 सीट जीत करके सबका साथ मिला। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका विकास का जो नारा दिया था, तो उसमें चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, सभी में सबका विकास के नाते वो माननीय मोदी जी ने उस वाक्य को चरितार्थ किया। जी, जैसे मैं बताऊँ, अभी आप प्रत्याशी हैं भाजपा के और मैं कई जगह घुमा हूँ, कहीं देखा हूँ, कई प्रत्याशियों का नाम है, लेकिन आपको नाम सौभाग्य योजना हो, सभी में सबका विकास के नाते वो माननीय मोदी जी ने उस वाक्य को चरितार्थ किया। जी, जैसे मैं बताऊँ, अभी आप प्रत्याशी हैं भाजपा के और मैं कई जगह घुमा हूँ, कहीं देखा हूँ, कई प्रत्याशियों का नाम है, लेकिन आपको नाम सबसे ऊपर है, आप सबको लाइक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर आपको टिकट मिलती है आप तो क्या आप जितनी संभावना कितनी है? मैं सबसे पहले बताऊं आपको, मैं अभी प्रत्याशी नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी में संभावनाएं होती हैं, कार्यकर्ता को अवसर मिलता है। मैंने पूछा कोई प्रत्याशी हूँ, सेकंड लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आपका नाम आ रहा है। निश्चित तौर पर मेरा मुख्य वजह है संपर्क संवाद। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी में जो भी जिम्मेदारी रही, चाहे जिला महामंत्री रहा, चाहे जिला अध्यक्ष रहा, चाहे जिला प्रभारी रहा, जो भी जिम्मेदारी प्रदेश की जिम्मेदारी है, मैं जनता में हमेशा संपर्क संवाद में रहता हूं। कोई भी समस्या आता है, मैं वह समस्या नहीं मानता, मैं अवसर मानता हूं। उसको जो है अपना काम मान करके, चाहे प्रशासन हो चाहे पुलिस हो, मैं एक कदम जरूर चलता हूं उनके साथ। निश्चित तौर पर उनका मेरे प्रति विश्वास है, भरोसा है, वही मैं उनके साथ भी करता हूं। अच्छा, जैसे कि पिछले 5 सालों में अभी यहाँ सरकार रही और यहाँ विधायक रहे अपनी पार्टी के लिए, लेकिन अभी यहाँ जनता गौरव है कि यहाँ पे बहुत सारे समस्याएं हैं जो पिछले 5 साल में नहीं हुई। जैसे कि समस्याएं कि नौजवानों के लिए अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो उसके बारे में कुछ नहीं हुआ, तो उसका क्या कहेंगे? मैं कह सकता हूँ कि हमारे माननीय विधायक जी, नौजवानों के लिए रोजगार का अवसर पर्याप्त है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उसमें नौजवानों को हुनर के अनुसार स्किल डेवलपमेंट करने का माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना है। उसमें हम नौजवान को उस योजना से हमारे विधायक जी नहीं दे पाई।
हो सकता है कि उन्होंने दिया हो, लाभ न मिल पाया हो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि भारत सरकार ने जो योजनाएं युवाओं के लिए दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने जो दिया है, निश्चित तौर पर वह जनता को पहुंचा करके नौजवानों को पता नहीं है। जिस दिन पता हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नौजवानों के लिए योजना बनाई है। जी तो कहते हैं कि यहाँ पे कोई बेरोजगार कोई काम ही नहीं हुआ, पिछले 5 सालों में कोई नौकरी नहीं, सब खत्म कर दिया। देखिए अखिलेश जी नेता हैं, जब अपने समय में गुंडागर्दी और दबंगई का उनका पहचान था, उनको नहीं दिखता है। हमारी सरकार में एक ईमानदारी, स्वच्छ छवि, पारदर्शी सरकार, नौजवान, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो देश में खासकर जहां भाजपा के उत्तर प्रदेशों में सरकार है, क्लास 4 की नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त कर दिया। रिटर्न परीक्षा कट ऑफ जिसका होता है वह नौजवान ही तो नौकरी मिलता है। आप जो है तो नौकरी मिलता है। आप जो है माननीय मोदी जी कहते स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। आप हमारा नौजवान मालिक बने, नौकर न बने। छोटे छोटे लघु उद्योग, मध्यम उद्योग का योजना निकाल करके उसको नौजवानों को दे करके मालिक बनाने का उनका योजना है, न कि नौकर बनाने का है। अखिलेश जी ने सिर्फ आतंकवाद पैदा किया है, गुंडागर्दी किया है और एक वर्ग को उन्होंने लाभ देने का प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास के तहत जो है सब नौजवान, कोई भी जाति समाज का हो, उसको लाभ देने का काम किया है। अगर आप टिकट मिलती है, आप जीत जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत शिकायतें होती हैं कि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ पे शिक्षा के मामले में बहुत दिक्कत है, प्रशासन व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था सही नहीं है, बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं। तो आप जीतने के बाद क्या विकास करेंगे यहाँ पे? अगर पार्टी मुझे अवसर देती है तो मैं जब विधायक बनूँगा तो मैं मझवा के लिए, मझवा ही नहीं मिर्ज़ापुर जनपद के लिए मैं नौजवान का जिस लायक रहेगा मैं योजना से जोड़ूंगा और उसको पारदर्शी रूप से जोड़ूंगा और छोटे छोटे रोजगार से जोड़ूंगा और उनके लिए योजना उत्तर प्रदेश सरकार से लाऊंगा। हमारी सरकार निश्चित बनेगी और अच्छे ढंग से बनेगी तो योजना ला करके नौजवान को हम लाभ दिलाएंगे। यहाँ की जनता बहुत ही कहती है कि 5 साल सरकार है, हम लोग बहुत उम्मीद किए थे कि ये लोग जीतेंगे तो बहुत सारी समस्याएँ होंगी, जैसे पुलिस प्रशासन व्यवस्था नहीं है, रोजगार यहाँ पलायन भी हुआ है। तो अभी पलायन कोरोना में तो लोग आदमी पलायन बढ़ती जा रही है, यहाँ पर कोई बेरोजगारी के लिए बहुत सा कोई पर कारखाना, फैक्ट्री या कोई ऐसा अवसर नहीं है यहाँ जनता को, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए पूरे दुनिया कोरोना के विभीषिका से झेल रहा है, उसमें हमारे देश के कोने कोने से, मुंबई से, हैदराबाद से, दिल्ली से लोग वापस लौट के आए हैं। तो वो सब जो अच्छे अच्छे राजगीर थे, अच्छे अच्छे कलाकार थे आपके, जो है चाहे फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के, चाहे आपका तकनीकी रूप में मोबाइल का हो, ट्रांजिस्टर का हो, टीवी का हो, तो हर क्षेत्र में उन्होंने अपने ही क्षेत्र में उन्होंने दुकान खोला। आज आप देखेंगे कि मिर्ज़ापुर जनपद में या मझवा विधानसभा किसी क्षेत्र में देखेंगे चट्टी चौराहे पर पूरा एकदम शहर जैसा दिखता है। उसके कारण कि वो अनुभव बाहर कर लेके आए हैं और आपको भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी की उनकी है कि हमारे लिए कुछ करेंगे। अभी आप जो है जो देखिए नौजवानों के लिए आपका जब आत्मनिर्भर भारत के लिए जब कोरोना का संकट आया तो 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। उसमें नौजवानों को बैंक के माध्यम से आप कौन सा रोजगार करना चाहते हैं, चाहे मोबाइल शॉप खोलना चाहते हैं, चाहे साइबर कैफे खोलना चाहते हैं, चाहे आपका क्लिनिक खोलना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में उनको उसमें पूरा प्रावधान था कि आप बैंकों को निर्देश था कि जब आत्मनिर्भर भारत के लिए जब कोरोना का संकट आया तो 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। उसमें नौजवानों को बैंक के माध्यम से आप कौन सा रोजगार करना चाहते हैं, चाहे मोबाइल शॉप खोलना चाहते हैं, चाहे साइबर कैफे खोलना चाहते हैं, चाहे आपका क्लिनिक खोलना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में उनको उसमें पूरा प्रावधान था कि आप बैंकों को निर्देश था कि आप इनको जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इनको खड़ा करिए, रोजगार दीजिए, धन का मुहैया कराइए, जिसका लाभ भी हमारे नौजवानों ने लिया। अनुभव के हिसाब से आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, मैं तो देखता हूं कि कोई बेरोजगार नहीं है, कोई दिखता है तो वो संकट कारण से है। सरकार सबके लिए है, सबका सबका विकास के लिए है और विश्वास भी है। माननीय प्रधानमंत्री ने जोड़ा है कि अंत में सबका प्रयास, अगर हमारा प्रयास नहीं होगा तो विकास तो योजना बनती है लेकिन मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा, सरकार की योजना को मैं अध्ययन नहीं करूंगा। आज गूगल के तौर पर आप जो है नेट का इस्तेमाल करिए, भारत सरकार की योजना उत्तर
प्रदेश सरकार की योजना, सैकड़ों की संख्या में योजना संचालित है। बशर्ते नौजवान को उस टेक्नोलॉजी का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कल्पना किया। जर्मनी जैसा देश ने कहा कि भारत देश जर्मनी डिजिटल इंडिया कल्पना करता है, उसी का लाभ आज चुनाव आ रहा है। लोकतंत्र में भी जैसा कि जानकारी मिला कि विपक्ष के लोगों ने कहा कि मैं टेक्नोलॉजी से कमज़ोर हूँ। अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा जी को लैपटॉप चलाने नहीं आता, लेकिन अभी उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग किया कि मुझे पैसा दिया जाए। डिजिटल प्रचार में हमारा दल कमज़ोर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आप क्रेडिट सिस्टम, आप कैशलेस से बाहर आइए, आप कैश का प्रयोग कम करिए, आप डिजिटल बनिए, उसका लाभ लीजिए। सदैव माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान किया, आप क्यों पीछे रह गए? मेरा सवाल है, समान सबका सब, सबका विकास, आप एक दल को किनारे कर दीजिए। लाभ की बात आती तो आप भी, आपके समर्थक, आपके लोग, आप स्वयं में लाभ लीजिए। अगर आपने लाभ नहीं लिया तो ये दुर्भाग्य आपका, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं है। चलिए ठीक है, बताइए। अब ये बताइए, मतलब मझवा बारे में बात करें, जो अभी मझवा 397 में आता है, मिर्ज़ापुर का विधानसभा है, इसमें आप बहुत विकास के बारे में बात करें तो यहाँ पे बेरोजगारी और शिक्षा बहुत पीछे है। अगर देखा जाए तो शिक्षा बारे में क्या, कैसे यहाँ लोग बोलते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिससे लोग भाग जाते हैं, शिक्षा में दिक्कत हो जाती है, जिससे गरीब तबके लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो छोटे बच्चे विद्यालय हैं वहाँ दिक्कत होती है। इसके बारे में क्या सुधार के बारे में? देखिए, शिक्षा एक माध्यम है। विद्यालयों में लिखा जाता है कि ज्ञानार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। तो पहले क्या था, पूर्व में हमारी सरकार 2017 के पहले विद्यालयों का बड़ा हालत ख़राब था। अगर विद्यालय है तो जीर्णशीर्ण में है, विद्यालय है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो आपके छात्र नहीं हैं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज सुसज्जित ढंग से शिक्षा का संचालन हो रहा है। स्कूल भी एकदम साज सज्जा से एकदम पूर्ण है। हमारे शिक्षक भी पूरी मान्यता के साथ, अनुभव के हिसाब से पढ़ा रहे हैं और छात्र भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आप शिक्षा का संकट नहीं आएगा। कोई भी व्यवस्था स्थायी बनाने के लिए समय लगता है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले यहाँ कॉलेज में बच्चे, जो आपके मझवा से कई बच्चे आते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, सबको मोबाइल और टैबलेट दिया गया। तो लोग बोलते हैं कि ये चुनाव के मद्देनजर दिखा गया, या ऐसा पहले से प्लान था? ऐसा बोलते हैं चुनाव है इसलिए देते हैं, चुनाव लुभाने के लिए वोटरों का, ऐसा कुछ है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी चुनावी मुद्दों पर काम नहीं करता है। हमारा जो घोषणा पत्र होता है वो हमारा संकल्प पत्र होता है। हम आवश्यकता जानते हैं कि मेधावी छात्रों को क्या चीज़ चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जब उज्ज्वला योजना लागू हुआ तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता से आह्वान किया कि आप सब्सिडी छोड़ सकते हैं क्या, गिव इट अप। तो उस पर पूरे देश के जो सक्षम लोग थे उन्होंने अपना सब्सिडी छोड़ा। जो गरीब महिलाओं को, हर समाज को, उसको आज 10 करोड़ के ऊपर उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन मिला। उसी आधार पर आप जो है सारा चीज़ें, हम जानते हैं कि हमारे समाज में सक्षम कौन है और असक्षम कौन है। तो सक्षम की आवश्यकता नहीं है, जो सक्षम नहीं है उनको टैबलेट, उनको स्मार्टफोन दे करके हम उनको अवसर देना चाहते हैं कि आप शिक्षा लेकर के आप विकास में अपनी भूमिका अदा करिए। अच्छा, कहते महंगाई में पेट्रोल जो दाम बढ़ा था, अभी मोदी सरकार ने, मोदी जी ने कम किया GST, और केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने कम किया। तो लोगों का कहना है कि ये चुनाव बाद पेट्रोल महंगाई और बढ़ जाएगी। ऐसा क्या महंगाई बढ़ेगी? महंगाई के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, महंगाई एक आय और व्यय का 2 हिस्सा होता है। अगर हमारा इनकम नहीं होगा तो हमारा महंगाई बढ़ेगा। सरकार तमाम प्रकार की उन्होंने टैक्स का व्यवस्था किया है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था टैक्स से चलती है, सरकार कोई लाभ हानि का कंपनी नहीं है, वो उसमें ऐसा करता है तो उसमें महंगाई, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, समय के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको लागू करते हुए सरकार कम अधिक होता रहता है। चुनाव तो 5 साल में, चाहे लोकसभा के चुनाव आए, को दवा की व्यवस्था सरकार ने व्यवस्थित किया है। आपको रोजगार की व्यवस्था, सीमा, हमारे सुरक्षा की बात, हमारी सिंचाई की व्यवस्था, हमारी सड़क की, इन जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम किया है। भ्रष्टाचार मुक्त देश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। तो महंगाई
सिंचाई एक अब समय के लिए हो सकता है, लेकिन हम उसको बड़े अच्छे ढंग से उसको चुनौती स्वीकार करते हैं और मुकाबला के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी तैयार है। अच्छा, आखिरी एक सवाल, अभी आप जब चुनाव आएगा और आप जीत जाएंगे तो विकास में चौमुखी विकास ने क्या क्या प्लान किया? मैंने एक सोचा है, हमारा मझवा विधानसभा अगर पार्टी अवसर देती है, विधानसभा में जाने का मौका मिलता है, तो मेरा एक संकल्प है कि मझवा एक आदर्श विधानसभा बने। सबसे पहले हमारा शिक्षा, उत्कृष्ट शिक्षा कैसे हो। किसान अगर अन्नदाता होता है तो किसान की सिंचाई का चतुर्मुखी व्यवस्था करना, ये सिंचाई की व्यवस्था हमारा जो है। और आपका जो स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य में जो हमारे CHC हैं, PHC हैं, जो हॉस्पिटल हैं, उनको व्यवस्थित ढंग से करना। जैसे सरकार का भी कल्पना है कि हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि आप गोंद लेकर के हॉस्पिटल को व्यवस्थित करिए, चाहे विधायक निधि दे करके आप स्वयं पालक बन करके उसका हालचाल, दवाएँ हैं कि नहीं, डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं, साफ़ सफाई है कि नहीं है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई, कृषि, नौजवान, ये हमारा मॉडल होगा। इनके लिए हम मास्टर प्लान बनाएंगे। हम सरकार से जो भी कमी है उसको पूरा करेंगे और कुल मिलाकर के एक भरोसा वाली विधानसभा, हम अगर जनता ने हमको चुना तो हम भी जनता का सम्मान हम देंगे, भरोसा पर कायम होंगे। क्योंकि हमारे जो पूज्य पिताजी स्वर्गीय राम अनुग्रह सिंह जी 1991 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे। जनता का भरोसा सभी समाज का था और उन्हीं से मैं प्रेरणा लेकर के मैं भी चाहता हूं कि उनका जो भरोसा, अगर मुझे वो अवसर देते हैं, मैं भी उनको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा महीने में मैक्सिमम, साल भर में मैक्सिमम उनके बीच में रहूंगा, संपर्क करूंगा, संवाद करूंगा, उनकी समस्याओं को, जब नहीं जाऊंगा तो समस्या अवगत नहीं होगा, उनके बीच में रहूंगा तो कोई भी समस्या होगा वो मेरे को जानकारी होगा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत कराऊंगा। मेरी प्राथमिकता में कि उसको मैं पूरा कराऊं, जिससे कि एक विकास का मॉडल बन सके मझवा विधानसभा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके लिए अनिल सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं बता दूं कि अभी हमारे साथ हमारे साथ अनिल सिंह जी थे। ये मझवा विधानसभा प्रिंसिपल मिर्ज़ापुर के थे। मैं कैमरामैन प्रकाश चंद्र के साथ अजय कुमार, पब्लिक लाइव चैनल से। मैं पब्लिक लाइव चैनल से अजय कुमार पांडे। मैं बता दूं, कभी विधानसभा